मैं डॉक्टर भार्गव राउत, पैथोफास्ट लैब पुणे का चीफ पैथोलॉजिस्ट। और आज हम जानेंगे कि अगर आपका हेपेटाइटिस बी वैक्सीन या हेपेटाइटिस बी टीकाकरण का डोज अगर मिस हो गया तो आपने क्या करना चाहिए। हेपेटाइटिस बी के 3 डोज रहते हैं यूजुअली, और इसमें से आपका दूसरा या तीसरा अगर डोज मिस हो गया तो इसके सारे क्वेश्चंस, इसमें आने वाली सारी प्रॉब्लम्स, ये सब और इसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ के ऊपर, मैं सारे क्वेश्चंस आज आंसर करूँगा। हम डिटेल में जाएंगे और ये देखेंगे कि ये हेपेटाइटिस बी होता क्या है, वैक्सीन होता क्या है, वैक्सीन ये मल्टीपल यानी कि एक से ज़्यादा टाइम क्यों लगाने पड़ते हैं, अगर ये मिस हो गया तो इससे आपके हेल्थ के ऊपर पे क्या इम्पैक्ट होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में क्या बोलता है, बच्चे में डोज मिस हुआ तो क्या करना चाहिए, जो अडल्ट्स है उनमें डोज मिस हुआ तो क्या करना चाहिए, गर्भवती माँ में ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का डोज मिस हुआ तो क्या करना चाहिए। इसके बारे में कुछ कॉमन क्वेश्चंस और इत्यादि चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस। पहले हम ये जानेंगे कि हेपेटाइटिस बी होता क्या है। हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन है जो आपके लिवर को डैमेज करता है, और आगे जाके लिवर का कैंसर भी इस वायरस की वजह से आपको हो सकता है। हेपेटाइटिस बी ये वायरस ये पूरे दुनिया में फैल चुका है। इसके ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड 30 करोड़ से ज़्यादा केसेस रहते हैं, और प्रति साल लाखों लोग इस वायरस की वजह से मर जाते हैं। ये वायरस यौन संबंध रख के, ड्रग्स के नीडल शेयर करके, गर्भवती माँ से बच्चे को, और बाकी के आइटम्स कॉमन यूज़ करके जैसे रेजर्स, टूथब्रश या नेल कटर्स, या फिर कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव होने से स्प्रेड होता है। और ये वायरस लिवर में जाके बैठ के लिवर की सूजन करता है, हेपेटाइटिस नाम की चीज़ होती है। और इससे आपको पीली आँखें, पीली यूरिन और पेट के राइट साइड में दर्द, ऐसे सिम्पटम्स हो सकते हैं। ये हेपेटाइटिस का ओवर। अब जानते हैं वैक्सीन होता क्या है। वैक्सीन दरअसल एक टाइप की दवाई होती है जो आपके शरीर की सुरक्षता सिस्टम को तंदुरुस्त करता है किसी एक इन्फेक्शन के खिलाफ। तो ये हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन काम कैसे करता है? जब ये अपने बॉडी के अंदर आता है वैक्सीन, तो ये इसके अंदर उस इन्फेक्शन या वायरस का एक मरा हुआ हिस्सा ही रहता है। ये हमारे बॉडी के सुरक्षता सिस्टम को दिखाता है कि ये वायरस दिखता कैसे है। एक बार सुरक्षता सिस्टम को समझ में आया कि वायरस का आकार क्या है, वो दिखता कैसे है, तो वो उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक सेना रेडी कर देता है, और ये सेना का नंबर बढ़ा के रखता है। तो समझो आगे जाके सचमुच कभी ये वायरस आपके बॉडी में घुसेगा, तो ये सेना ऑलरेडी तैनात रहती है, और उस वायरस को मारने में ये बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है। तो यही हो गया एक वैक्सीन का बेसिक आइडिया। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं कि आपका वैक्सीन का डोज़ मिस हो गया तो क्या होता है, कैसे हैंडल करना है, लेकिन ये मल्टीपल डोज़ लगते क्यों है? एक डोज़ में ही काम क्यों नहीं होता? ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, वैक्सीन जिस तरह से काम करता है, उसका इफ़ेक्ट हर डोज़ के साथ बढ़ते जाता है, और इसीलिए मल्टीपल डोज़ लगते हैं। एक डोज़ से समझो 30% इम्पैक्ट आया है, तो दूसरे डोज़ में वो ऑलमोस्ट डबल होके 70% तक चला जाता है, और फाइनल डोज़ में आपको ऑलमोस्ट 95% या 100% का इफ़ेक्टिव में ये मिल जाता है प्रोटेक्शन। ये रहता है एक चीज़ जिसे हम इम्यून सिस्टम की मेमोरी को बोलते हैं। जितने बार आप वो इम्यून सिस्टम या सुरक्षिता सिस्टम को याद दिलाओगे कि ये वायरस होता क्या है, कहाँ से आता है, कैसे काम करता है, उतना ही वो सेना रेडी करेगी, एंटीबॉडीज़ रेडी करेगी उस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए, और इसीलिए मल्टीपल डोज़ लगते हैं। तो ये डोज़ मिस होने से आपका क्या नुकसान होता है? डोज़ अगर 1 आध मिस हो गया या 2 डोज़ मिस हो गए, तो इससे प्रॉब्लम इतना होता क्या है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको इसके बारे में कुछ करना है? तो ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपके वैक्सीन का डोज़ मिस हो गया, जैसे हेपेटाइटिस बी में 3 डोज़ रहते हैं, तो समझो आपका दूसरा डोज़ मिस हो गया या तीसरा डोज़ मिस हो गया, तो जो हम आपके इम्यून सिस्टम को वैक्सीन के द्वारा वायरस के बारे में बताना चाह रहे हैं, उसकी मेमोरी इम्प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये वायरस होता क्या है और उसके खिलाफ कैसे लड़ना है, ये पूरा प्रोसेस स्लो हो जाता है, वीक हो जाता है। जो एंटीबॉडीज़ आपके सिस्टम ने बनाए हैं इस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए, उनकी लेवल कम हो जाती है। वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एक कट ऑफ के ऊपर एंटीबॉडीज़ की लेवल चाहिए, और ये पूरी तीनों डोसेज़ लेने के बाद ही हासिल होती है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ रहती है, अगर आपका डोज़ मिस हो गया तो आपका उसमें नुकसान हो सकता है।
डोज़ मिस हुआ तो करना क्या चाहिए? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन ये पूरे दुनिया का हेल्थ का एक बॉडी है जो पूरे सभी देश इसके गाइडलाइंस मानते हैं, और डब्ल्यूएचओ की पॉलिसी मिस डोज़ के कॉन्सेप्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो समझो आपका डोज़ मिस हुआ है, तो डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि बिना पूरी शेड्यूल रिस्टार्ट किए आपको जो डोज़ मिस हुआ है वो इमीडिएटली लेना चाहिए। इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि समझो आपने पहले 2 डोज़ लिए और आपका तीसरा डोज़ जो आपको छठे महीने में लेना चाहिए था वो आपने लिया ही नहीं। कोई इश्यू होता नहीं है। आपको पहले डोज़ से रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो डोज़ आपका मिस हुआ है, जैसे इस केस में आपका तीसरा डोज़ मिस हुआ है, तो आपको बस तीसरा डोज़ लेना है जल्दी से जल्दी। आपको डब्ल्यूएचओ बोलता है कि वैक्सीन को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है ज़ीरो से। जो मिस हुआ है वो जल्दी से जल्दी लगवा लो, बस उतना ही आपको करना है। तो अभी हम स्पेसिफिक केसेस देखेंगे, जैसे बच्चों में वैक्सीन का शेड्यूल क्या होता है, यानी कि टीकाकरण का कब लगाना है, कितना लगाना है, और अगर डोज़ मिस हुआ तो क्या करना चाहिए, ये अभी हम ये आने वाले स्लाइड में देखेंगे। तो दोस्तों, जो न्यूबॉर्न शिशु रहते हैं, नवजन्म जो आए हैं, उनमें अगर डोज़ मिस हुआ तो क्या करना है? इनमें जो पहला डोज़ दिया जाता है वो जैसे जन्म होता है पहले पहले 24 घंटे में ही दिया जाता है, तो और ये सबसे इम्पोर्टेंट डोज़ रहता है। तो अगर ये डोज़ मिस हो गया तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जल्दी से जल्दी लगवाना चाहिए। दूसरा डोज़ जो होता है वो पहले डोज़ के 1 महीने के बाद यूजुअली दिया जाता है, तो अगर वो मिस हो गया तो जल्दी से जल्दी वो लगवा लीजिए। और तीसरा डोज़ जो रहता है वो साधारण 16 हफ्तों के बाद दिया जाता है पहले डोज़ के, यानी कि एटलीस्ट 4 मंथ्स के बाद। तो ये भी डोज़ अगर मिस हुआ तो जल्दी से जल्दी लगवाइए, डिले का इतना इम्पैक्ट नहीं आता, बस पहला डोज़ सबसे महत्वपूर्ण रहता है। अडल्ट्स में अगर डोज़ मिस हुआ तो क्या करना चाहिए, ये अभी मैं इस स्लाइड में आपको बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि एडल्ट्स में जो नॉर्मल शेड्यूल क्या रहता है वैक्सीनेशन का, वो कैसे मेंटेन करना है, कितने डोसेज़ रहते हैं, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। अडल्ट्स में दोस्तों हमें वही फ़ॉलो करना है, समझो पहला डोज़ आपने आज लगाया, दूसरा डोज़ 1 महीने के बाद लगाना है, और तीसरा डोज़ 6 महीने के बाद लगाना है पहले डोज़ से। समझो दूसरा डोज़ मिस हो गया, इमीडिएटली जितने जल्दी हो सके डॉक्टर को विज़िट करके लगवा लो। समझो तीसरा डोज़ मिस हो गया, जितने जल्दी हो सकती है जाके लगवा लो। इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखनी है कि पूरी डोसेज, या समझो आपका 1 ही डोज़ लगा है, 2 ही डोज़ लगा है, तो आपको आपकी एंटी एचबीएस एंटीबॉडी का लेवल भी मेज़र करना है। इससे आपको समझ में आएगा कि आपको कितना प्रोटेक्शन अभी तक मिला है। कभी-कभी डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर 2 डोज़ के बाद ही एडिक्वेट प्रोटेक्शन आया है तो तीसरे लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे। गर्भवती माँ में अगर वैक्सीन का डोज़ मिस हुआ तो क्या करना चाहिए, ये मैं इस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, प्रेगनेंसी के टाइम हेपेटाइटिस बी बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि ये जो आने वाले बच्चे हैं उसमें स्प्रेड हो सकता है माँ के थ्रू, और ये इनके हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक रहता है। तो ये वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी के टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि ये कैसे किया जाता है और इसका क्या इम्प्लीकेशन। समझो प्रेगनेंसी के टाइम पता चला कि माँ ने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लिया ही नहीं है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन का डोज़ स्टार्ट कीजिए। प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन पूरी तरह से सेफ़ है, इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता। दूसरी चीज़, अगर बहुत डिले हो गया है वैक्सीन का डोज़, तो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में भी डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि ये इमीडिएटली आपकी एंटीबॉडीज़ की लेवल बढ़ा देगा। तो ये डिसीजन आपके गायनेकोलॉजिस्ट लेंगे, लेकिन मिस्ड डोज़ के कॉन्टेक्स्ट में आपको जल्दी से जल्दी वो मिस्ड डोज़ लगाना है जो आपने नहीं लिया है, क्योंकि इससे आपके बच्चे को भी इमीडिएटली प्रोटेक्शन मिल जाएगा। जो हेपेटाइटिस बी के साथ जिसको अन्य बीमारियाँ हैं जो इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, जैसे टीबी या एचआईवी या कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बीमारी जो रहते हैं जिससे इम्यूनिटी वीक होते हैं, उनमें अगर डोज़ मिस हुआ तो क्या करना चाहिए, ये मैं आपको अगले स्लाइड में बता दूँगा। दोस्तों, जो लोगों की इम्यूनिटी वीक रहती है, जैसे जिनको एचआईवी है, इन लोगों में नॉर्मली 4 डोसेज़ दिए जाते हैं वैक्सीन के, क्योंकि इनमें इम्यून रिस्पॉन्स कम आता है। तो इन लोगों में यूजुअली 0, 1, 2 और 6, या तो 0, 1, 2, 12 या 0, 1, 6, 12, ऐसे 4 डोसेज़ दिए जा सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो अगर इसमें से कोई डोज़ अगर आपका मिस हो गया,
तो इमीडिएटली आपको जाके ये डोज़ लगवाना है। सिस्टम यही रहता है किसी भी कंडीशन में, और आपको आपके एंटी एचबीएस एंटीबॉडीज़ का टाइटर जितना आप जल्दी कर सकते हो वो कर लो, ताकि आपको समझ में आएगा कि आपके वैक्सीन कितना इफ़ेक्टिव हुआ है आपकी एंटीबॉडी प्रोटेक्शन करने में। तो अभी हम बात करेंगे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेरीज रहते हैं पेशेंट्स को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और मिस डोज के बारे में। वो अगले स्लाइड में मैंने टेक्स्ट फॉर्म में लिखा है। थैंक यू।